स्वागत आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। सर, बड़े दिनों बाद पाकिस्तान का सीजन आया है, तो सुना दूं एक दो और बयान, मजा आता है थोड़ा। हाँ ठीक। तो अब क्या हो क्या रहा है, वो बेचारे भी बोल रहे हैं तो सुने तो जाए भारत में। समीर जी को समीर जी स्पेशल हो गई। हाँ नहीं, हुआ क्या है सर, ये नहीं, ये जो मार्को रूबियो की 4 दिन का जो विजिट है, इसने बहुत आग लगा दी है वहां पे। अभी तो मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने जब आतंकवाद पर बात कही थी कि हाँ भारत के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर के, उस पर पाकिस्तानी चिढ़े पड़े थे। अब ट्रंप ने फोन करके सीधा सीधा कह दिया और सर्जियो गौर ने, वो उनके राजदूत ने, वो माइक पे लाइव सुनवा भी दिया, जिसमें वो कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आई लव मोदी, आई लव इंडिया। अब इस पर तो फिर मिर्ची लगनी ही थी। वो कह रहे काय का माय डियर फ्रेंड, ये आदमी तो राष्ट्रपति होना ही नहीं चाहिए अमेरिका, जैसे तुम्हारे कहने से है वो। सुनिए। आज पूरी दुनिया के सामने के माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, भाई किस चीज का माई बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, किस चीज का मोदी? तो डोनाल्ड ट्रंप उसको तो सदर अमेरिका होना ही नहीं चाहिए, उसको तो प्रेसिडेंट अमेरिका होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह का ये पागल शख्स है, कभी किसी के लिए कुछ कहता है, कभी किसी के लिए कुछ कहता है। आज कह रहे कि माई बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई लव नरेंद्र मोदी। हमें पाकिस्तानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये डोनाल्ड ट्रंप की जो लाइव कॉल में मोदी के लिए तारीफें कर रहा था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पाकिस्तानियों को, क्योंकि जंगे हम आपकी रखवा रहे हैं। अब लाइव कॉल में दुनिया के सामने बोले कि माय बेस्ट फ्रेंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, माय बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ, आप ये बोले, हमें फिर अच्छा लगेगा। अगर आपकी जंगे हम रखवाएं, आपके लिए हम सारा कुछ करें और आप गुनगुनाएं इसके नरेंद्र मोदी के, आप उसके लिए माय लव के लफ्ज यूज करें, ये क्या है? हम उनके साथ आप दोस्तियां निभा रहे हैं, हमें आंखें दिखाती हैं, हमसे सारे काम भी करवा रहे हैं। उसका प्रॉब्लम नहीं है जो आदमी में बोल रहा था, उसको गलत फहमी है। उसने कहा ना तुम्हारी जंगे रुकवाएं हम, उसको ये गलत फहमी हो गई है कि मैं पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है। अब सब वो नोबेल पीस प्राइज भी दिलवा रहे थे, आप बताइए। तो उसका देखिए, एक तो वो बहुत नेचुरल तरीके से बोल रहा था, जो अंदर का दुख है ना उसका। सर वो कहावत है ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसको लगता है कि बैलगाड़ी वही खींच रहा है, वैसी स्थिति है पाकिस्तान की। अब एक और सुनाता हूं आपको, देखिए दूसरे में, अब जो इसने कहा कि हम जंग रुकवा रहे हैं, यही एक दूसरे पाकिस्तानी ने बलूचिस्तान में रुकवा रहे हैं, बलूचिस्तान में रुकवा नहीं। अच्छा, उनको ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने याद दिला दिया कि रूबियो ने ये बात, आतंकवाद वाली बात उस दिन कही जिस दिन बलूचिस्तान में हमला हुआ जाफर एक्सप्रेस पे। वो हर बात में इंडिया का नाम लेते हैं, कह रहे हम आतंकवाद तो हमारे यहाँ इंडिया कर रहा है और तुम इंडिया में खड़े होकर के जिस दिन हमारे यहाँ बम फट रहा है और तुम उस दिन ऐसी बात कर रहे हो। अब ये जंग रुकवाने वाली बात, तो पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनके कंधे के ऊपर कुछ है, तो उन्होंने बता दिया कि ये जंग रुकवाने वाला सिलसिला क्या है, पाकिस्तान की एक्चुअल भूमिका क्या है उसके अंदर। ये सुनिए। अब आसिम मुनीर जो है वो देखें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सफारतकारी कर रहा है, उनके दरमियान सुलह करा रहा है। और इससे मुझे आप एक बात बताएं, देखें जो गुलाम होता है ना, ये आसिम मुनीर गुलामी ज़हनियत के वो आदमी हैं जिसने पूरी एक गुलाम रजीम पाकिस्तान के अंदर बिछा दिया है, चोरों लुटेरों को बिठाया हुआ है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हर कुछ कर रहा है। जो गुलाम होता है ना, वो अपनी मुसीबत भूल जाता है और वो दूसरे जो आका होता है उसके लिए हर कुछ करने के लिए आगे पीछे फिर रहा होता है। तो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की अवाम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उसको हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को जो मसला है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह जो है एक एग्जिट मिल जाए साफ सुथरा जंग से, उसकी कोशिश कर रहा है। तो ये हालात इन्होंने बता दिए। और अच्छा, उसका तो प्रूफ दुनिया को तब मिल गया, आपको मालूम है कल ही एक घटना और हुई है। ईरान की टीम गई हुई थी जिसपे वो जो स्पीकर थे जो इस्लामाबाद टॉक्स में आए थे, जी कालीबाफ, वो कालीबाफ गए हुए थे कतर, दोहा। वो दोहा से कल बातचीत करके वापस लौटे हैं। तो जैसे ही इस पूरे सीन में कतर की एंट्री हुई है, पाकिस्तान का रोल खत्म हो गया। और कतर के आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर पाया था। राइट सर? बिल्कुल ठीक बात है। कतर के बाद वैसे भी जरूरत नहीं है पाकिस्तान की वैसे भी ठीक नहीं जरूरत, लेकिन वो अपना कुछ काम कर रहा था। और कतर की एंट्री से ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान, देखिए ये कुछ ज़्यादा ही समझते हैं हम लोग भी, और वो तो जो जंग रुकवा रहे थे भाई साहब, वो भी कि पाकिस्तान की एक अपनी भूमिका हो सकती है कि वो कैसे इसमें अपने को खांचे में फिट कर ले। उसकी एक यूटिलिटी थी, थोड़ी यूटिलिटी है थोड़ी सी, हाँ, तो वो यूटिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उस यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाए, वो नहीं है। और ये सारे मसले में कतर ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो बार बार हो रहा है, चाहे वो हो पाए या ना हो पाए। चलिए, अब जो भी करा, लेकिन जंग रुक जाए तो अच्छी बात है। खैर, ये दो बयान मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मैंने आपको सुना। मैं कुछ अब भारत की खबरों पर लौटता हूं दोबारा।
बंगाल से दो वैसे दो आपको ये खबरें करना हुआ चाहिए मेरे सर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को आपको हमारे प्रोग्राम में रखना चाहिए। उससे क्या पाकिस्तान की जो तकलीफ है, या जो पाकिस्तान क्या सोच रहा है ना, वो समझ में आता है। भले आप उस पर हंसते हो, पैसा वसूल समझते हो। पास। नहीं ठीक, आप ये बात यूं ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की बात पता चलनी चाहिए हमें। लेकिन नहीं, बात पता चलने की क्या आनंद आ रहा है इनको, इसलिए कहते नहीं हैं आनंद नहीं, मतलब जो भी तकलीफ, अब वो तकलीफ में है तो वो समझ में तो आती आपको है ना। तकलीफ हो रही है और आपको आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, ये ठीक तो है, चलें आगे बढ़ते हैं। बंगाल की कुछ खबरें आपको बताता हूं। शुभेंदु सरकार जो फैसले ले रही है, रोजाना ही कुछ ना कुछ खबर बनती है। ममता, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो कि 4 मई से पहले अकल्पनीय था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन आवास पर पहुंची। अभिषेक बनर्जी के घर से कुछ डीवीआरस जो हैं वो जब्त किए गए, जो जिसमें रिकॉर्डिंग होती है सीसीटीवी की। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता नगर निगम की तरफ से जारी की गई नोटिस के बाद हुई है। 7 दिन पहले नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा था। यह नोटिस अभिषेक बनर्जी के घर में कई हिस्सों में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, और नोटिस की समय सीमा खत्म होते ही पुलिस के कई बड़े अधिकारी दलबल के साथ अभिषेक बनर्जी के घर पर चले गए। अब टीएमसी शुभेंदु सरकार को तानाशाह बता रही है, और बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष कह रहे हैं कि टीएमसी के एक एक नेता का हिसाब भी होगा और सारी प्रॉपर्टीज की जांच भी होगी। हर एक नेता टीएमसी का, उनके पास कितने प्रॉपर्टी है किसी को नहीं मालूम, उसका भी खोज चल रहा है और उसकी कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और ये अभिषेक बनर्जी की ये भी ताजा तस्वीर है, मेरे ख्याल से कल ही की तस्वीर है, वो ले लीजिएगा विजुअल अभिषेक बनर्जी वाला। अभिषेक बनर्जी मतलब क्योंकि एक तो यंग आदमी है तो चेहरा खिला हुआ ही रहता था हमेशा, और पावर हो उसके पास, अगर सत्ता हो तो फिर तो वो दोनों चीजें, यंग भी रहता है और खुश भी रहता है। सुपर सीएम था सर, सुपर सीएम था। लेकिन अब चेहरा उतरा हुआ है, और अब सीधे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु सरकार ने, अगर होता है ना कि भाई एक जिसको वो लोग मानते हैं कि भाई ये खराब शासन था, खराब दौर था पिछले 15 साल, तो किसी एक ऐसे आदमी पे कार्रवाई करो जो इसका उस पूरे खराब वक्त का एक प्रतीक बन गया, उसके ऊपर सीधे करो काम, फेस हो उसका, जो उसका फेस हो। बिल्कुल। इसके लिए अभिषेक बनर्जी को अब टारगेट किया जा रहा है। मैं टारगेट शब्द इसलिए, टारगेट नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के या गलत तरीके से, मतलब कार्रवाई के लिए चुना गया है। नहीं देखिए, एक तो एक कि अगर सचमुच ये हो रहा है, मैं अगर सचमुच इसलिए हर बार कहता हूं ना कि पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में बहुत मजबूत कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन चूंकि हो रहा है कुछ कुछ तो हम इसलिए कह रहे हैं। शुभेंदु रास्ते पर तो सही है। एक तो ये कि क्या ये जो सारी कार्रवाई हो रही है उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का, संघ के विचार के लोग जो लंबे समय से झेलते रहे, उनका अपना वहां तंत्र क्रिएट होगा। और तंत्र क्रिएट करने का मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गुंडागर्दी हो, क्योंकि बड़ा अच्छा मैं देखा वो समीक भट्टाचार्य है ना इनके अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी भाजपा के नाम पर करे तो आप हमें बताइए, हम उसको जेल में डलवाएंगे। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी बात। लेकिन वहां का तंत्र जिस तरह का है ना, इसमें खतरा है। इसमें खतरा उन अधिकारियों से है जो अभिषेक बनर्जी के कहने पर किसी दूसरे के यहां छापा मार रहे थे। आज हो सकता है सबसे पहले वही अधिकारी और पुलिस वाले गए हों अभिषेक बनर्जी के यहां। इसमें खतरा उन नेताओं से है जो अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े होकर सारा उल्टा सीधा काम कर रहे थे, और आज वो सबसे पहले कहें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ठीक काम कर रही है। भाजपा को इस तंत्र से निपटना है, और बंगाल में वो तंत्र, चूंकि कहा जाता है ना कि भाई मोहल्ले में है, वो आप चौराहे पे बैठे हैं, 4 लोग बैठे रहते थे, वो आते जाते देखने के अच्छा फलाना के यहाँ एक नई टीवी आ गई, एक नया फ्रिज आ गया, तो इसका मतलब थोड़ा अमीर हो रहा है, थोड़ा पैसे हो रहे हैं, तो वसूली का धंधा ऐसे चलता था। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत, मतलब अंग्रेजी में शब्द है ना कि सेटिस्फाइंग, तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग है कि जिस आदमी के ऊपर ऐसे आरोप हैं। लेकिन उसके आगे कब होगा, जब सचमुच कार्रवाई हो, उसका परिणाम निकल कर आए और ढंग का तंत्र बीजेपी अपना क्रिएट कर सके। और सिर्फ यही नहीं हो रहा, घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है, घुसपैठी अपने आप बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। वो तस्वीर भी आपने देखी थी पिछली सरकार के समय, गुंडागर्दी करने वालों को भी कैसे शुभेंदु सरकार की पुलिस जो है वो उनका पक्का इलाज कर रही है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। इन अपराध, एक और अपराधी जो है उसको सड़क पर लाया। एक तो मैं कल से ये सोच रहा हूं, कल भी एक ऐसी तस्वीर आई थी, एक आदमी जो है वो जांघिया बनियान में उसको सड़क पर लाया, ये भी ऐसे आया, आकाश सिंह, शमीम अहमद। अच्छा, मेरे से ये सोच रहा हूँ भाई जी, आप बोले इससे पहले कि ये पुलिस जो है इनके कपड़ा पहनने से पहले घर पहुंच जाती है या कपड़ा उतरवा के बाहर आती है? दोनों में से एक काम। मुझे तो कल से दूसरी बात आ रही लाइटर नोट पे कि क्या, जैसे बंगाल को लेकर कहा जाता है ना कि गरीबी बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, आपको ब्रांडेड अंतर वस्त्रों में कोई नहीं दिख रहा है मतलब ये थोड़ा लाइटर नोट पे है
लेकिन मुझे सच में नहीं समझ आ रहा वो पटरा वाला पहन के, अब पुलिस ये तो रखती तो नहीं कल होगी वाला है। कि इसको पहना के घुमाओ, या हो सकता आकाश है सिंह है, ये आकाश सिंह है। नहीं, लेकिन इसकी पहले वाली फोटो अगर आ जाए, वीडियो अगर हो, वो तो पहले वो उतरता था ना गाड़ियों के काफिले में वसूली के लिए, और दूसरे वाला दिखाइए, वो जो आज जो बिना कपड़े के लाया गया है, जो शमीम अहमद। शमीम अहमद, हाँ ये सर, ये बिन कपड़ों की क्या जानबूझ के परेड हो रही होगी इनकी? नहीं, ये तो घर में तो कपड़ों में रहते होंगे, लेकिन खुद ही उतार के चलते होंगे कि सड़क पे पुलिस उतार देगी, सच्चा हम ही खुद चले चलते हैं। और ये बता रहा है कि किस तरीके से पुलिस उनकी पूरी परेड निकाल रही है। बता रही है पुलिस की, देखिए जहां पर लोग इसे डर के मारे जबान नहीं खोलते थे, जहां वो बैठते थे वहां उनका पूरा अपराध स्थापित हो जाता था। आज वो सत्ता बदल गई है, और अभिषेक बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, उनको तो लगता था कि हम अनंत काल के लिए सत्ता में आए, लेफ्ट 32 साल तक रहे तो कम से कम 40 साल 50 साल तो हम सत्ता में रहने वाले हैं। उनको पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में आने वाली है। और जो गुंडा तंत्र उन्होंने 2011 से लेकर 2026 तक स्टेब्लिश किया था, अब उन सब की परत दर परत बाहर निकल रही है, सारे अपराधी आ रहे हैं। और अपराधी के साथ शुभेंदु के इसके अभिषेक बनर्जी के संरक्षण में जिन लोगों ने पैसा बनाया, संपत्ति कब्जा किया है, अभी तो मामले निकलेंगे। आज तो उसके घर का दरवाजा खटखटा है अभिषेक बनर्जी के, कई तमाम संपत्तियां हैं, बिल्डिंग है जो अभिषेक बनर्जी ने कब्जा करके रखी है। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये हावड़ा की एक्चुअली दोनों मामले हैं, आकाश सिंह का और शमीम अहमद का। आकाश सिंह को कल वाला आपने विजुअल देखा ही था, कितने हौसले इसके होंगे, बम फेंका था। शमीम अहमद और उसके दो और साथियों पर हावड़ा के शिवपुर में बम फेंकने और फायरिंग करने का आरोप है। और शमीम अहमद तृणमूल कांग्रेस का लीडर है, इसका हावड़ा इलाके में बड़ा आलीशान घर भी है, उसकी भी जो है ये, अब क्या कहूं मैं, कपड़ा उतार परेड। सर मैं, आप इसको मजाक में ले रहे होंगे, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, क्या जानबूझ के ही कपड़े में, बिना कपड़े के परेड कराई जा रही है? मुझे लगता है, और क्या, यदि सारी तस्वीरों में एक ही जैसी है कि नीचे जो है वो हाफ पैंट और ऊपर गंजी, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी ऐसा ही पहनते होंगे और सभी इसी ड्रेस में पकड़े गए होंगे। और आप और दूसरी तरह किसी के हाथों में हथकड़ी नहीं है, आपने देखो हथकड़ी लगी है, लगा हुआ, चेन लगा, हथकड़ी लगा है पूरा कमर से, कमर में बांधे हुए, कमर में बांधा हुआ है, हाथ में हथकड़ी नहीं है। हथकड़ी तो हाथ ही में लगा होता है सर, ये तो और बुरा है, पूरी कमर में चेन बांध के रखा है। हाँ, कमर में बांध करके रस्सी डाले हुए। मुझे लगता है कि जब आप अभिषेक बनर्जी को सबसे पहले उनके घर पर ये करते हैं, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। तो जब आप केंद्र में जिसने ऐसा काम किया है, जिसके संरक्षण में सब कुछ होता आया है, यदि आप उसी को सबसे पहले आप दंडित करने की कोशिश करेंगे तो मैसेज बहुत बड़ा चला जाता है। और तब जितने भी अपराधी हैं टीएमसी के, उस समय के जितने गुंडे हैं जो टीएमसी राज के अंदर जो है जो कुछ मन में आता था वो सब कर डालते थे, बम फोड़ने से, तस्करी से लेकर के सारी काम कर डालते थे, उनमें वो डर पैदा होगा। अब वो रास्ता ढूंढेंगे कैसा, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे उसमें से तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं और इस गिरोह में शामिल हैं, अपराधी लिप्त, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यही थोड़ा सा सजग होकर के रहना पड़ेगा। ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी करण हो जाए। नहीं, वो कह भी रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे और ऐसे किसी को भी नहीं ले लेंगे, ऐसी तस्वीरें। अच्छा, एक सब आप सब सहमत हैं कि ये ठीक हो रहा है? वो ठीक हो रहा है, बिल्कुल खौफ बिल्कुल खत्म होता है। आम आदमी में जो खौफ रहता है इन सब लोगों का, वो कम हो रहा है। तो उसका मतलब ये है ना, कोई ऐसा तो है नहीं, परेड निकाल रहे हैं तो वो पुलिस के इशारे पर ही ऐसा हो रहा है कि वो परेड निकाली जा रही है। और मैं कह रहा हूँ, आपने जो बात की, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि टीएमसी करना हो, बीजेपी का मतलब बीजेपी करना हो जाए, वो नहीं है। उससे बड़ा काम है जो बहुत गहराई से होता है, वो है ब्यूरोक्रेसी का। जो अभी बात हो रही है ना, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग ये सब कर रहे थे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे सरकार में बैठे लोग, वो बहुत जल्दी सिमर करके दूसरी तरफ आ जाते हैं। वो सत्ता का केंद्र उनका बदलता नहीं, वो सत्ता में रहते हैं। क्योंकि आप पॉलिटिकल लीडर्स को तो पहचानते हो कि टीएमसी का लीडर है, वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऑफिसर्स जो हैं और वही सारे सिस्टम को बनाए रखते हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ सौरभ, वो ज्यादा मुश्किल काम है कि भी देते होंगे सौरभ, क्योंकि वही जानते हैं ना सारा का सारा खेल। सौरभ, दिल्ली के लटियन जोन में एक बहुत बड़े सेंटर का डायरेक्टर मैं सोच रहे हैं बहुत बड़े पद पर, वो आदमी मुझसे पूछता है कि क्या ये मोदी सरकार टिकी रह पाएगी या नहीं है। सरकार कब बनी थी? मई में बनी थी ना, और वो जुलाई में हमसे पूछ रहा है। यानी कि तब तक उस आदमी को भरोसा है। और हमने क्या किया है, हम उसको 1.25 साल से डायरेक्टर बना करके रखे हुए थे। तो कई बार ये भी लगता है कि मैंने कहीं तो फिल्टरिंग की, कहीं भी स्क्रीनिंग की जरूरत है या नहीं है। अब ये लुटियंस वाली बात कह दी आपने। अगली खबर वैसी सी है, जिम खाना, दिल्ली जिम खाना क्लब
जिसे केंद्र सरकार ने 5 जून तक खाली करने का निर्देश दे दिया है, जहां पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े आर्मी अफसर और इसके अलावा और उसी किस्म के हाई फ्लाइंग लोग जो हैं वो जाते हैं। अब इसका जो है हाईकोर्ट में मामला जो है ये आज लेके गया था हाईकोर्ट में जाकर के सरकार ने जो है आज केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में साफ कर दिया है कि उसका 5 जून को बल्कि जिमखाना क्लब पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब इरादा नहीं है। वो मतलब एविक्शन नोटिस है, कहना भाई 5 जून तक हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, जरूरी नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई इंटरिम ऑर्डर जारी नहीं किया है। आज इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें जिमखाना क्लब की तरफ से कपिल सिब्बल भी आ गए। इसमें कल तक अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। कपिल सिब्बल से पूछा गया भाई आप कैसे, तो उन्होंने कहा मैं ही मेंबर हूँ। वही मेंबर होंगे, वो भी बड़े वकील हैं दुनिया भारत के। और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं वो यहाँ पेश हुए थे। तुषार मेहता ने कहा कि जिमखाना क्लब को खाली करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, क्लब को नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके 8 हफ्ते में उससे जवाब मांग लिया। मैं तो इसका मतलब यही समझा, बाकी समीर जी बताएंगे। भाई 8 हफ्ते तक तो अब सरकार अब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मामला कोर्ट में है तो सरकार का तो कोर्ट के दिशा निर्देश। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये खाली नहीं होगा। मैं साफ बता रहा हूं आपको, बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे इतने पावरफुल लॉबी है, वो ये इसको रुकवा लेंगे। लेकिन आप सरकार ने जब नोटिस भेजा सर, सब सरकार ने नोटिस भेजा, सरकार को तो अभी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन पावरफुल लोग हैं। सरकार को पता था कि इसके पीछे कौन कौन यहाँ के कौन मेंबर है, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि इसको खाली करवाना है और उसी आधार भेजा है कि आप 48 करोड़ का ग्राउंड आपका जो जमीन का रेंट है 48 रुपए बकाया हो गया, आप दे रहे हो 48 करोड़ रुपए आपके ऊपर डी हो गया है और तमाम तरीके की अनियमितता पाई गई। 42% तो आपके जो कौन से मेंबर है उनका डिजिटल रिकॉर्ड भी नहीं है आपका मेंबर का। और जिस तरीके से वहां मनमानी चल रही थी, करप्शन था वहां पर, जिस तरीके से पैसों की हेराफेरी चली वहां पर, भाई भतीजावाद चल रहा है, परिवारवाद वहां सदस्यों को लेकर चल रहा था और मेंबरशिप का इन्होंने सिस्टम बना के रखा था 40-40 और 20 का रेशियो। 40% ब्यूरोक्रेट्स के लिए था, 40% सेना के लोगों के लिए था और 20% आम लोगों के लिए था। और साल में सिर्फ 100 लोगों को मेंबरशिप देते थे। और अगर किसी के परिवार का कोई मेंबर हो, आम पॉलिटिशियन पावरफुल ऐसे कह रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि आम लोगों को कहाँ वहां मिलती है? आम भी हापुस के भी होते हैं सर, और उसमें भी क्या था, उनका भी नाम इसलिए कट जाता था कि अगर किसी परिवार का कोई सदस्य मेंबर है तो उसके बेटे को पहले प्राथमिकता मिलती है। नहीं, मैंने तो सर ये भी पढ़ा है, आप लोग सर बस एक मिनट, ये भी पढ़ा मैंने एक जगह पर कि अगर कोई नया मेंबर लाना है, हमारे क्लास का है कि नहीं, हमारे स्टेटस का है कि नहीं, उसकी पेशी होती थी। हाँ, हमारे स्टेटस का है नहीं देखने के लिए। वो लोगों के सामने वो आएगा, वो अपना केस रखेगा, तब जाके उसको एंट्री मिलेगी। ये तो बहुत सारे क्लब्स में होता है वैसे। आप देखिए, कह रहे हैं कि 40% ब्यूरोक्रेट और 40% डिफेंस के लोग, 20% में बाकी आम लोग मत बोलिए, आम नहीं है। कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। थोड़ी सुन लीजिए आम लोग कपिल सिब्बल उस आम लोग में है सर। हाँ, तो वही वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, वो 20% नहीं है। कपिल सिब्बल जैसे आम, राहुल गांधी आम लोग हैं। आप ठीक है, वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो डिफेंस नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी हैं वहां पर। बड़े बड़े लोगों के बारे में हम सुना करते थे, हम भी 2-4 बार गए हैं कहीं से। नहीं आम लोगों में से हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, ये हमारे जैसे गरीब लोग हैं, ये दूसरों की मेंबरशिप पे जाते हैं। हमारे जैसे लोग दूसरों की गरीब ढूंढते हैं पहले कि कहाँ कौन मेंबर है, जरा सा बताए, थोड़ा हमारे लिए भी रास्ता वहां पर खाली कर दें। देखिए, सबसे बड़ी बात वो समीर जी ने कहा, 1000 रुपया इसका किराया, 27 एकड़ की जमीन पर आप रखे हुए हैं लटियन जोन में। आपने एक ब्यूरोक्रेट के लिए क्यों चारागाह बना दिया? सर वो बात तो हो गई, मैं कह रहा हूं कि मुझे डाउट है कि ये काम होगा। 100% सरकार लेगी। देखिए, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय कर लिया है, अमित शाह जी ने तय कर ये लिया, बड़ी तो फिर तो ये होगा। ये बड़ी सीधी टक्कर हो गई सर, इस बार सिस्टम वर्सेस नरेंद्र मोदी की बहुत डायरेक्ट टक्कर हो गई है। और सिस्टम मजबूत होता है सर। आपने देखा नहीं, किरण बेदी जैसे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, सब वो ऐसे। त्रिपाठी जी में एक खबर और है मेरे पास। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब वो आए थे और जब यहाँ गुजरात सदन से उन्होंने काम शुरू किया था डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो तभी उनको पता चल गया था क्या क्या संकट होगा, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। अगर हम ये कह रहे हैं कि किरण बेदी उसके खिलाफ लेख लिख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो एक किरण बेदी थोड़ी ना है, पूरी की पूरी जमात है। वो बहुत पावरफुल लॉबी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को साबित करना है कि सरकार भी उनकी है, सिस्टम भी उनका है,
कई मामलों में साबित हो चुका है, कई मामलों में साबित होना है, ये एक बड़ा प्रमाण कोर्ट होगा। ने रोक दिया देख तो लेते हैं। कोर्ट ने रोक दिया तो? नहीं, सीधा कोर्ट रोक सकता है, नहीं, सरकार भी उसके लिए लेकर लेकिन आएगी। एक बात मुझे उसके लिए बताइए, तथ्य है। कोर्ट किस ग्राउंड पर रोकेगा मुझे बताइए। बहुत होते हैं कोर्ट में तो नहीं छोड़िए ना। मैं फिर मैं वही कह नहीं कहता दिया था कल कांग्रेस के यदि नेता ने, ऐतिहासिक धरोहर है। हूं, यदि जुडिशियल नहीं। ओवररीच करना है अंग्रेजों का बनाया क्लब जिसका गेट इंडियंस के लिए अलग था और अंग्रेजों के लिए अलग था, फिर मैं कह रहा हूं, उसको ऐतिहासिक धरोहर बता सौरभ जी दिया। बार बार बोलिए इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये मानसिकता थी जिससे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उठाकर फेंक दिया गया था। गांधी जी वो लड़ाई लड़ते रहे और कांग्रेस पार्टी उसी को स्थापित करके चली गई, और उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं जिमखाना क्लब बचना चाहिए क्योंकि इसमें तो बहुत हिस्टोरिकल है। कौन सा इसमें डेविस कप खेलने वाला खिलाड़ी निकला था बताइए? कहेंगे कि वो चले गए खुशवंत सिंह आखिरी समय तक, सारे जो पावरफुल बुढ़े थे वो दारू का ग्लास लेके पहुंच गए और ठीक है, खट खट ठीक खट है, खट खेल ऐसा रहे। नहीं है, पावरफुल लोग हैं, बुढ़े गुस्सा होने के लिए मैं ये सिर्फ जरूरी ये नहीं। बता रहा हूं कि भाई आप उस समय में जब कुछ नहीं करना है तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। आप बताइए ना, 5 बड़े इस पर वो तो 6 साल पहले हर्षवर्धन जी वो नहीं बोल रहे हैं जो ब्रेक में बोल रहे 6 हैं। साल पहले ये काम एक बार होने, मैंने कुछ पढ़ा, मैं डेट मेरी इधर उधर हो सकती है, मैं पढ़ रहा था कि कुछ साल पहले भी एक बार ये प्रयास कोशिश हुआ हुई थी, था। कोशिश उस वक्त जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कहा क्या गया था कि ये क्लब न जाने कब व्यायामशाला से मधुशाला बन गया। ये व्यायामशाला थी, अच्छा, ये अब बन गई वो तो मधुशाला। जिम है ना, नाम ही उसका जिम से बना हुआ जिम खाना है तो। सब मिलता है वहां। लेकिन तो सुना मधुशाला कुछ पर और आपत्ति था। फिर कह रहा हूं सुना तो ये था तो कि मधुशाला पर भाई आपत्ति है वेलिंगटन क्या? किसी बात तो व्यायामशाला रहने देना। हाँ मधुशालाएं हैं, अलग भी हाँ, है। वही तो कह रहा हूं, मधुशाला अलग है, ठीक है। भाई एक वो इमरान मसूद का बयान लेकिन चला दे सर, मुझे चिंता हो गई उनकी। व्यायामशाला मुझे भी है, चिंता हो गई, मधुशाला भी मैंने है, चला दी। वहाँ स्विमिंग पूल भी है। चिंता हो अच्छा गई बोला सर। उसने, सुनिए। एलिट क्लास के लोगों की चीज़ें हैं, उसमें हमारा क्या है? हम तो गरीब के बात करेंगे, उससे हमारा क्या लेना देना भाई। राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी है बहुत। इतना ही नहीं कहा, इन्होंने कहा ये अमीर आदमियों के चोचले हैं। हैं, बिल्कुल। भाई राहुल गांधी मेंबर है इस क्लब के, तो इमरान जी का रहेगी ना, सब कुछ ठीक तो रहेगा। मैं तो कह रहा हूं, देखिए ठीक तो नहीं, रहेगा राहुल गांधी इसलिए एक बार क्योंकि भी दूसरी नहीं वजह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सौरभ, आपने देखिए, ढूंढ इस तरह के आपने क्लब आप- बनना आपने या क्यों बड़े ऐसी लोग, गलत उसमें कोई इंफॉर्मेशन दे बुराई रहे हैं नहीं दर्शकों है। को? आप इसको जरा नहीं, नहीं, समझिए। समीर जी की जिनके पहले पास गलत पैसे हैं वो सारी हर्षवर्धन जी बड़े बड़े होटल है ना, हर्षवर्धन हाँ, जी आप वहां चाहिए ना। और ये आप इसके लिए आप उसको अर्न करते हैं, लोगों की बड़ी मेहनत करके लोग उद्योगपति बनते हैं, पैसा पैसे बनता। कमाते हैं, लेकिन ये जो पिछले दरवाजे से एक एलिटिज्म क्रिएट किया जाता है वो एलिटिज्म। और मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, एक सज्जन ने लिख दिया था, वो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने लिखा कि अरे भाई हम लोगों को इतना कम पैसा मिलता था आईएएस की नौकरी में, तो कम से कम इससे थोड़ा अच्छा खाना मिल जाता था, अच्छा रहने की। हे प्रभु, ये आईएएस आईपीएस नहीं, दिक्कत यह इसके है लिए ना कि देश बना हुआ है। पत्रकार हमेशा दरिद्र संप्रदाय का आदमी रहा है, मास्टर हम उनको भी है, नहीं, हम नहीं भी सर, वही है, फिर आप confusion हम में भी आ रहे नहीं, सुनिए सर, पत्रकार जो है ना, पत्रकार वो और भी बहुत मास्टर, powerful है। पत्रकार हम और लोग दरिद्र हो सुन सकते लीजिए, हैं। पत्रकार और मास्टर कहीं भी जाता है ना तो गेस्ट हाउस ढूंढता है, और ब्यूरोक्रेट अरे सर, जाता है सस्ता ना, मिल जाता है ऑफिशियल भी जाता है, सर, चलें इस सर। तरह से तो बात 5 करके स्टार इसको में जाता debate को है, ऐसा लगेगा क्योंकि कि माइक frustrated लोग हैं। हाँ, हाँ, सर ऐसा ये मसला ही है। आप इतना सुनील दरिद्र जी, आपको तो कुछ नहीं कहना, फिर मैं क्लोज कर दूं। हम चलते हैं यार, चलिए सरकार इसको जिमखाना। लेके रहेगी। लेके बहुत बढ़िया, सौरभ जी यही इतना जाना दुखी चाहिए। कर दिया प्रोफेसर साहब, अब हम सब लोग जा रहे हैं जिम खाना। ठीक है सर, चलिए, जब तक है तब तक तो चले ही हाँ, जाइए। कोई तो मेंबर मिलेगा। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका। कहानी कुर्सी की आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 1 बजे।